गाजीपुर भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक शहर एवं गाजीपुर जिले का मुख्यालय है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह नगर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के बहुत समीप स्थित है। यहाँ की स्थानीय भाषा भोजपुरी एवं हिंदी है। इसी मद्देनजर भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय ने जूट वॉल हैंगिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पहाड़पुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का चयन किया। एक महत्वपूर्ण योजना है अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के विकास के लिए क्रियान्वित है। हस्तकला और उत्कृष्ट कारीगरी के लिए गाजीपुर सहित पूर्वांचल का दबदबा बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में गाजीपुर के वॉल हैंगिंग को देश के बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल कर लिया गया है। सामाजिक विकास संस्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत बनने वाले जूट वॉल हैंगिंग के जरिए लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने को लेकर निरंतर प्रयासरत है। इस योजना के लागू किए जाने के बाद यहाँ के कलाकारों की बनाई जूट वॉल हैंगिंग को अलग पहचान मिली है। इसके साथ ही इसकी बाजार में डिमांड भी बढ़ी है। गाजीपुरी जूट वॉल हैंगिंग बनारस से सटे जनपद गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र, जहां विश्व प्रसिद्ध जूट वॉल हैंगिंग बनती है, जो हर घरों के दीवारों पर अपनी खूबसूरती बिखेरती नजर आती है। ये देश के विभिन्न शहरों के अलावा जापान, सऊदी अरब, इटली में भी निर्यात की जाती है। यहाँ के हस्तशिल्पी कच्चा माल बनारस और भदोही से लाते हैं। ऊन कोलकाता से मंगाते हैं। कच्चे माल में ऊन से बुनाई की जाती है, जिसे रसायन से धोने के बाद अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है। फिर सूती सिंगल अप्लाई से ताना तैयार किया जाता है। डिजाइन बकरम वाले कपड़े पर पेंसिल के द्वारा बाजार को ध्यान में रखकर शिल्पियों द्वारा ही बनाया जाता है, जैसे सीनरी, जंगल, पेड़ पक्षियों में मोर, तोता, सारस और बच्चों को लुभाने वाले कार्टून इत्यादि। बुनाई के समय ही डिजाइन को लूम में सेट करके डिजाइन के अनुसार ही बुनाई की जाती है। बुनाई होने के बाद यहाँ की महिलाएं इस वॉल हैंगिंग को पूर्ण रूप देती है, जैसे कि झालर लगाना, पट्टे लगाना, घर वहां मकान को सही रूप देना आदि। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण इस जूट वॉल हैंगिंग को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन से 2018 में नवाजा गया। देखिए, ऐसा है कि हम आज से 50 साल पहले इस काम को स्टार्ट किया और शुरुआत में हमने चांद और सूरज, उसको सनमून बोलते हैं, उसी से स्टार्ट किया। उसके बाद जूट में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऊल में स्टार्ट हुआ। तरह तरह के मेहनत किया हमने, इस काम को आगे बढ़ाया। आज जो संस्था चल रही है, इसके चलने के वजह से हमको बड़ा सुविधा मिल रहा है और जगह जगह मेला मिल रहा है, जगह जगह हमको काम मिलता जा रहा है। हम उसमें हमको फ़ायदा है और हम काम करते जा रहे हैं और सरकार के सुविधा पर हमको बड़ी लाभ है और मदद है सरकार की। सरकार मदद देती है और ये जो योजना चल रही है, इसके एवज में हमको जगह से मेला भी मिल रहा है, मार्केट भी मिल रही है और सामान भी मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है। आपका नाम? सलीमुन्निसा, 15 साल। तानी हेलूम नहीं सप्लाई होता है। बनारस गल रहे गरीब 10 साल हो गए। बनारस के बनारस पैसा 300 में 300 रुपये डेली मिल जाता है। अच्छा, चलिए। 30 साल से 30 साल जी। 30 रुपया रोज का हम लोग काम करते हैं। कारखाना आपका अपना है ना? जी, अपना।
जैसे बनौले ऊपर जैसे बनाए 150, 200, 250। नहीं मिल, ये तो अपना है सामाजिक विकास संस्था बनारस। मतलब जिस हिसाब से फीस हम ये लोग भरते हैं, हम लोग इस हिसाब से मिलता है अपना, है ना जी। हाँ, जितना हम लोग करेंगे उतना मिलेगा। क्या नाम है? नूरजहां। नूरजहां जी, कितने दिनों से काम कर रही हैं आप? वही 20-25 साल से। दिन भर में काम हम लोग करते हैं, 10-15 किलो भर लेते हैं, वही 20-25 रुपया। क्या नाम है? कमर जहां। ये हम 16 साल से काम कर रहे हैं। कितना काम हो जाता है डेली? डेली 300-350-400 का काम हो जाता है जी। फाइनल करेंगे, इसके बाद ये मार्केट में चला जाएगा जी। अच्छा, एक पीस का 40 रुपया फाइनल करने का मतलब दिन भर में 8-9 हो जाता है जी। इसके साथ साथ घर का भी काम करती होंगी? जी, घर का भी काम करते हैं। आप लोग क्या कहती हैं? अच्छा, टकाई कर रही हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रेहाना नाम है। लॉकडाउन के बाद से। अच्छा, इधर अभी शुरू की हैं? हाँ, लॉकडाउन जब लगा हम लोग हाँ। अच्छा, हम लोग साथ ही में करते हैं। कितना मजदूरी मिलता है इस टकाई का? एक वॉल हैंगिंग का 25 रुपये। दिन भर में कितना कर लेती हैं? दिन भर में 20-25 कर लेते हैं। ठीक। ये क्या कर रहे हैं भैया आप? सर ये हम मैपिंग कर रहे हैं, जी। डिजाइन बना रहे हैं। ये वॉल हैंगिंग का जो है ये बकरम है, उनके ऊपर जो है ये डिजाइन बनेगा। तो इस यही जो है लूम के नीचे जो है सुई धागों के मदद से इसको लगा के इस पे डिजाइनिंग। इसके जो है ना ये हाँ। इसके जो इसको दे डिजाइन होता है, उसमें कौन सा कलर, इसमें जैसे आपको दिखाया हुआ है इसमें कलर, इसमें जो गर्दन का कलर है, पाँख का कलर है, पंख का, इसका पैर का, ये जो डाली, ये जो चीज है जैसे जैसे नक्शा है उसी तरह नीचे से ये लगा रहेगा। तो देख के जो भी महिलाएं हैं इन डिजाइन को बनाती जाती हैं, लास्ट में ये तैयार हुई। तो है इसमें जैसे ये कलर है, ये लाल कलर है, ये पीला कलर है, इसमें जो कलर लगाया गया है उस हिसाब से जो गुल्ला बना रहता है का जो भी लगा रहता है उसी को लगा के वो बनाती रहती है। इसका जब बेस तैयार हो जाता है तो ये कटिंग के बाद। और सर ये जो है पिछले साल एक वर्ष होने को जा रहा है। चूँकि मैं इम्पैनल्ड मास्टर ट्रेनर हूँ, बाद में मैं ट्रेनिंग देता हूँ और सामाजिक विकास संस्था से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है, जिसमें काफ़ी महिलाओं को जो है लाभ मिला है और करीब 200 महिलाओं को ट्रेनिंग मिला है। मैं मेले में जाने का मौका मिला है, यहाँ तक कि दिल्ली हाट में भी जाने को महिला ही गई थी। आने जाने का पूरा पैसा मिला, 300 रुपये स्टाइपेंड के रूप में पर डे मिला है। और अंगीकृत क्लस्टर के नाम से योजना एक चल रही है जो सामाजिक विकास संस्थान चला रही है। महिलाओं को लाभ मिला और प्रोत्साहन मिला है। यहाँ तक कि जो महिलाएं घर से निकलती नहीं थी उनको अवेयरनेस कार्यक्रम जो सेमिनार हुआ था बनारस में हुआ था, गाजीपुर में हुआ था, बनारस में प्रदर्शनी लगी थी, गाजीपुर में लगी थी, कई जगह लगी हुई थी प्रदर्शनियाँ, जिसमें सामाजिक विकास संस्थान द्वारा भेजा गया महिलाओं को, जिनका माल अच्छा बिका है। प्रशिक्षण लेने के बाद जो है महिलाएं काफ़ी जागरूक होकर काम कर रही हैं। थोड़ी सी दिक्कत आई थी बीच में जो लॉकडाउन में। सामाजिक विकास संस्थान द्वारा जो टूल किट के रूप में मशीन भी दिया गया है, जैसा कि आपने देखा होगा, गांव में सर्वे किया होगा तो महिलाओं को जो बनाते हुए आपने देखा होगा, क्योंकि ये काम बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। और भारत सरकार के द्वारा जब से इसका GI पंजीकृत हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ODOP में भी लिया है, तमाम तरह की योजना सरकार चला रही है। आने वाले समय में हमें लगता है कि इस काम को मूर्त रूप मिलेगा और अच्छा चलेगा और बाहर एक्सपोर्ट भी होगा अच्छे से। इसकी डिमांड काफ़ी है। अब रह गई है ज़रूरत बस इन चीज़ों की है कि मार्केट खुल जाए और काम को मूर्त रूप मिले। यही हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं और हमारी जो संस्था है भारत सामाजिक विकास संस्था, सर से भी काफ़ी अनुरोध किए हैं कि आप सरकार की जो भी योजना है इस गांव में क्या अपितु अगल बगल के जितने भी गांव हैं लाभान्वित करें, महिलाओं को जागरूक करें, क्योंकि महिला का जो काम होता है वो बहुत निपुणता से करती हैं, आई से करती हैं
आपको कई चीज़ देखने को मिलेगी। आगे बहुत डिजाइन उन्होंने बनाया हुआ है, अभी काम चल रहा है, उन्हीं के लिए हम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि मैं प्रशिक्षण में मास्टर भी रह चुका हूँ, क्योंकि महिलाओं का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चला था तो उसमें तो हमने जो महिलाओं को सिखाया था, सरकार के द्वारा जो हस्तशिल्प विभाग के द्वारा कई प्रशिक्षण चलाया गया, जिसमें सामर्थ्य का भी प्रशिक्षण चल रहा है, तो उसमें हम इम्पैनल मास्टर भी हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। हमारी उम्र इतनी हो गई लेकिन अभी तक किसी सरकार ने इतना व्यवस्था नहीं मिला था जो इस कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वुमेन्स के लिए स्पेशली एक एडाप्टेड क्लस्टर गाजीपुर जनपद में चयन किया गया। जूट वॉल हैंगिंग गाजीपुर का ODOP उत्पाद भी है, साथ ही साथ ये GI क्राफ्ट भी रजिस्टर्ड किया गया है। गाजीपुर की पहचान इस क्राफ्ट से है और भारत सरकार का उद्देश्य देश की 50% आबादी को रोजगार से संलग्न करने के लिए है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु डेडिकेटेड वुमेन आर्टिजन क्लस्टर को बनाया गया। इस क्लस्टर में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि डिजाइन वर्कशॉप, टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, क्राफ्ट अवेयरनेस प्रोग्राम और विभिन्न तरह के स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स इन कार्यक्रमों के दौरान आए, जिससे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और वुमेन आर्टिजन्स को एंटरप्रेन्योर में बदला जा सके। सामाजिक विकास संस्थान वाराणसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग में कार्यरत महिला शिल्पियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। महिला शिल्पियों के लिए प्रमुख रूप से संस्था के द्वारा पिट लूम उन्हें प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से वो अपने घर के अन्य कार्यों के साथ ही घर पर ही अपने उत्पादों का तैयार कर सकेंगी। उनके उत्पादों को और अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए संस्था ने डिजाइन कार्यक्रम चलाए हैं, जिसके माध्यम से जो डिजाइनर हैं भारत के उच्च कोटि के संस्थानों से डिजाइनर आते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस समय किस तरह की चीज़ें उनकी आवश्यकता है वो उन्हें बताते हैं और इस हिसाब से अपना प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं। महिला शिल्पी जो इस कार्य से जुड़ी हुई हैं उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था संस्था द्वारा की जा रही है। कुछ महिलाएं नया जुड़ना चाहती हैं या जिन्होंने कार्य करके इसको छोड़ दिया है वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके लिए अलग ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। और जो उत्पाद उनके तैयार हो रहे हैं उनके विपणन के लिए देश भर में जितने भी हस्तशिल्प मेले लगते हैं उनको निःशुल्क स्टॉल प्रदान किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में संस्था का यह प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो हस्तशिल्प मेले आयोजित होते हैं उसमें भी इनकी भागीदारी हो सके और निश्चित रूप से यदि आर्थिक रूप से घर की महिला स्वावलंबी बन पाएगी, उसके घर में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से भी उसका विकास हो सके।